बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट टीम ट्यूटोरियल्स। HCCS एजुकेशनल सिस्टम की जानिब से हम आपको वेलकम करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि टीम्स बनने के बाद हमने किस तरीके से स्टूडेंट्स को कॉल देनी है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है और स्टूडेंट के साथ वर्क डन करना है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये मेरे पास कन्वर्सेशन है। अगर मैं क्लास में यहाँ पर कोई भी मैसेज करता हूँ तो वो स्टूडेंट्स को शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन है कि यहाँ पर जो मीट नाउ का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मीट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा ब्लर सा इमेज नज़र आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये एकदम मेरे कैमरे को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ से मैं कैमरे को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, बाद में भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है मेरे पास, मीट नाउ की ऑप्शन है, स्केड्यूल अ मीटिंग की भी ऑप्शन है। तो मैं स्केड्यूल अ मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमने मेन फोकस इस पे रखना है। लेकिन फिलहाल मैं मीट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने मीट नाउ किया तो इस वक्त ये शो हो रहा है कि मैं इस वक्त क्लास में मौजूद हूँ और बाकी सब सजेशन में है। सजेशन मीन्स कि इन बच्चों ने अभी तक क्लास ज्वाइन ही नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं। तो मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। आप जब टीचर के इंटरफेस पर यानी टीचर वाली विंडो पर सारा कुछ नज़र आ रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। तो 2 स्टूडेंट्स जो कि मैंने इधर डमी स्टूडेंट्स बनाए हुए हैं, तो वो दोनों इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, जबकि 3rd स्टूडेंट स्टिल एब्सेंट है। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम ये है कि आप गौर करेंगे कि ये तमाम के तमाम टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये एक ही लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि ये सब के सब प्रेजेंटर हैं। ये कहाँ से ऑप्शन आती है मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। आपने ये शो पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है, आपके सामने ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अब ये स्टूडेंट्स अपने टीचर को भी म्यूट कर सकता है, ये वाला स्टूडेंट्स इसको भी म्यूट कर सकता है, सेम हर कोई एक दूसरे के म्यूट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको कह दूंगा कि मेक एज एन अटेंडी और चेंज कर दूंगा। तो अब ये वाला स्टूडेंट्स बिल्कुल मीटिंग के अंदर स्टिल मौजूद है, आपकी बात भी सुन रहा है, टीचर की बात भी सुन रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट किसी को ऑफ नहीं कर सकता। इसी तरीके से इस स्टूडेंट को भी आप अटेंडी के तौर पर शो कर देंगे। जैसे ही आप किसी स्टूडेंट को अटेंडी के तौर पर शो करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टूडेंट के पास भी ये शो होना शुरू हो गया। आपके टीचर ने आपको इस वक्त अटेंडी बना दिया है, ये ऊपर आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होता है। अब मैं यहाँ से मीटिंग एंड करता हूँ। एक तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से हैंग अप कर दूँ। अगर मैं हैंग अप करूँगा तो मैं सिर्फ टीचर एज अ टीचर इस मीटिंग को छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो आपस में इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग ही कंप्लीट एंड हो जाए तो यहाँ पर हैंग अप पे क्लिक करने की बजाय इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से एंड मीटिंग करें। तो जैसे ही आप मीटिंग एंड करेंगे तो ना सिर्फ आप साइन आउट हो जाएंगे बल्कि तमाम ही स्टूडेंट्स यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा आसान सा तरीका था। अब जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, मैं दोबारा ही यहाँ से मीटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से मीटिंग पर आऊँ और मीट नाउ करने की बजाय स्केड्यूल मीटिंग करूँ, ये मैं कहाँ से आया हूँ मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं टीम्स पे आया, मैंने अपना सेक्शन सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट की और यहाँ से मैंने स्केड्यूल मीटिंग किया। तो जैसे मैंने स्केड्यूल मीटिंग किया तो मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। सपोज करें यहाँ पर हमारी फिजिक्स की क्लास है, जो उसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम इनर्शिया पढ़ाएंगे। तो हमने इधर टॉपिक लिख दिया इनर्शिया, और भी आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ये आपने सारा कुछ एंटर किया तो नीचे ये टाइम और डेट्स वगैरह आ रही हैं। तो ये आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लास कब एंड होगी ये बात भी आप डिसाइड कर सकते हैं, किस तारीख को एंड होगी और कितने टाइम बाद एंड होगी। तो फिलहाल ये जो क्लास है ये मैं रख लेता हूँ और जैसे मैंने 1250 पे क्लास रखी तो इसने ऑटोमेटिकली 30 मिनट की क्लास सेलेक्ट करके 120 कर दिया। आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये
अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है स्केड्यूल मीटिंग करने के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को एडवांस में पता होता है कि उसकी क्लास किस दिन और किस टाइम पर होगी, और आप इस तरीके से मल्टीपल क्लासेस को स्केड्यूल कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट को एडवांस में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बाद में आप उसको अटेंडी बनाएं। आपको पहले याद होगा मैंने मीट नाउ में आपको अटेंडी बनाना स्टूडेंट्स को सिखाया था। तो हम एडवांस में उनको कैसे अटेंडी बनाएंगे ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, तो वो इस वक्त इसको सीखने की बारी है। तो आप इसको सेंड करें। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे तो आपके पास जो टीम्स है उसके अंदर ये देखें, ये फिजिक्स इनर्शिया शो हो रहा है, ये क्लास शो हो रही है, ऊपर भी ये क्लास शो हो रही है, ये पहले हो चुकी है या हो रही है, और ये एक और क्लास है स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मैंने जनरेट किया है। आप इसको क्लिक कर दें या यहाँ से कैलेंडर पर आए और ये देखें, ये आपके सामने ये एक क्लास शो हो रही है। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से डे पे क्लिक कर लें, अगर आपके पास ऑप्शन सही नहीं आ रही। ये पुरानी क्लास है जो कि चल रही है, और ये जो क्लास है ये मैंने अभी क्रिएट की है। तो यहाँ से मैं मीटिंग ऑप्शन पर आता हूँ। जैसे ही मैं मीटिंग ऑप्शन पर आऊँगा, पहले ये मीटिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जैसे ही मीटिंग ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। ये मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में ये विंडो ओपन हो गई है। मे बी आपके पास ये विंडो डायरेक्ट ओपन ना हो और आपसे पहले वो पासवर्ड डिमांड करे एंड लॉगिन आईडी डिमांड करे। आपने जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देना है वो वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है जो यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जहाँ पर लिखा हुआ रहा है हु कैन प्रेजेंट द मीटिंग, यहाँ पर एवरीवन है, तो मैं ओनली मी कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये सेव हो गया। आप इसको जस्ट क्लिक करें और वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आएँ और इस मीटिंग को यहाँ से ज्वाइन कर लें या टीम से जाके ज्वाइन कर लें, इट्स अप टू यू। आप जैसे ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे ही ज्वाइन कर लें। तो मैंने इसको ज्वाइन नाउ किया और यहाँ से शो पार्टिसिपेंट किए। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट इनमें से कोई भी मेरा स्टूडेंट इस लेक्चर को या इस क्लास को ज्वाइन करेगा तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एज अ अटेंडी आएंगे, एज अ प्रेजेंटर नहीं आएंगे। हाँ, आप इनको बाद में एज अ प्रेजेंटर ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है अटेंडी बनाने का, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अटेंडी में फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर स्टूडेंट रेहान है तो ये किसी और को म्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है कि हमने किस तरीके से, जब एक मीटिंग चल रही है, एक मीटिंग हमने चला लिया, मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो किस तरीके से आप डिफरेंट मटेरियल शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास शेयर वाली ऑप्शन है और यहाँ पर हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ रही होती हैं कि आपने क्या चीज़ शेयर करनी है। आपने डेस्कटॉप शेयर करना है या आपने कोई पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर करनी है या आपने वाइट बोर्ड शेयर करना है। वाइट बोर्ड पर आप खुद लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सबसे पहले आपको डेस्कटॉप शेयर करना सिखाता हूँ। आप डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप शेयर होना शुरू हो जाएगा और साइड पर ये, अगर आप साइड पर देखेंगे तो ये आपके पास एक क्लास शो हो रही है कि ये आपकी क्लास इस वक्त चल रही है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक अदद कोई भी स्लाइड वगैरह ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं कोई स्लाइड ओपन करूँगा दूसरे स्टूडेंट को शो होना शुरू हो जाएगी, यानी ये दूसरे स्टूडेंट को इस वक्त एज इट इज़ शो हो रही होगी। अब इसके बाद ये देखना चाहिए कि आप कितने अच्छे PDF के यूज़र हैं या आप कितने अच्छे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के यूज़र हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने स्टूडेंट को कुछ दिखाना है, हाईलाइट करके दिखाना है, तो ये आपके पास हाईलाइटर की ऑप्शन है। आप जस्ट इसको यूँ सेलेक्ट करें और ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास सेंटर में एक पेन की ऑप्शन अवेलेबल है। आप जस्ट इसको क्लिक करें और ये आपके पास टिक्स और क्रॉस की ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप टिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टिक को क्लिक करें तो यहाँ पर ये टिक लग जाएगा। अगर आप क्रॉस को एक्टिव करना चाहते हैं तो ये क्रॉस लग जाएगा। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इधर एनीथिंग यू कैन राइट हियर। और आपने कुछ
सर्कल लगाना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का कमाल नहीं है, ये आपका अपना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पीडीएफ को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये आपको छोटी मोटी चीज़ें पीडीएफ के मतलब समझ आ गई होंगी, मैं इसको जस्ट क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई भी पावर पॉइंट की स्लाइड शो करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैं जो कुछ इस वक्त ओपन कर रहा हूँ ये एज इट इज़, यानी सपोज करें ये आपको एक कार्टून नज़र आ रहा होगा, ये एक छोटा सा कार्टून सा नज़र आ रहा होगा, ये चाय का कप नज़र आ रहा होगा, ये सब स्टूडेंट को शो हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आपके पास कोई भी पर्सनल चीज़ सामने ना मौजूद हो। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी क्लिक करता हूँ तो वो मैं स्टूडेंट को पढ़ा भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। इसके अलावा मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पावर पॉइंट के अच्छे यूज़र हैं तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस और पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेज़र टूल पावर पॉइंट में एक्टिव करना है, मैं फिर बता रहा हूँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट टीम से। ये आपको पावर पॉइंट का अच्छा यूज़ करना आना चाहिए, आपको पीडीएफ का अच्छा यूज़ करना आना चाहिए, इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अच्छा यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले आप F5 करेंगे ताकि ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन सामने आ जाए। और मैं यहाँ से कुछ भी समझाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल L और ये सामने मेरे पास लेज़र लाइट आ गई। सपोज़ करें मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, आसान हल ये है कि आप राइट क्लिक करें तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। पावर पॉइंट पे कंट्रोल L करेंगे तो लेज़र आ जाएगा, कंट्रोल P करेंगे तो ये आ जाएगा, पेन आ जाएगा, और कंट्रोल H करेंगे तो हाइलाइटर आ जाएगा, और कंट्रोल R करेंगे तो इरेज आ जाएगा। बहरहाल आप सपोज़ करें आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लेज़र कुछ शो करना चाहते हैं तो ये लेज़र है आपके पास। और अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो दोबारा राइट क्लिक करें और यहाँ से आप पेन का टूल सेलेक्ट कर लें और ये आप लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट हियर। एंड अगर आप सपोज़ करें कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये आपके पास हाईलाइट करने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये शॉर्ट सी बात है कि आपको ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम की समझ आनी चाहिए बल्कि आपको बाकी भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, उनकी समझ आनी चाहिए, जैसे कि पीडीएफ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या पावर पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी एज इट इज़ ही स्टूडेंट को शो हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने कुछ चीज़ लिखी है HCCS एजुकेशनल सिस्टम। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, साइज़ लार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से यूँ हाईलाइट हो जाएगा। इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर चेंज कर दें। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यू नो कि आप वर्ड के अंदर बआसानी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहता हूँ, HCCS एजुकेशनल सिस्टम और YRM सीरीज़, यानी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से आप इस पे जब आपने स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म करनी है अब, तो यानी डेस्कटॉप शेयरिंग अगर आपने ख़त्म करनी है, स्क्रीन शेयरिंग अब आपने ख़त्म करनी है, तो यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग पर आप आ जाएंगे। इसके अलावा आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स इस वक्त अवेलेबल है, तो आप दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अवेलेबल है, 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और बाकी स्टूडेंट्स ऑफलाइन है। इसके अलावा ये भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ चैट करूं। चैट से मुराद है यानी थ्रू वर्ड्स में उनके साथ कोई राब्ते में रहूं। तो और ये भी पॉसिबल है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूं कि आप अपने माइक्स को ऑफ रखें और जो अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे थ्रू कमेंट्स में पूछते हैं। यानी मैं कहता हूं कि एनी क्वेश्चन, तो बच्चों को मेरी आवाज़ भी चली गई होगी लेकिन यहाँ से मैंने एनी क्वेश्चन भी लिख दिया है। और सपोज़ करें कि कोई स्टूडेंट है वो मुझसे सवाल इस वक्त करना चाह रही है, तो वो कमेंट्स पे क्लिक करेगी स्टूडेंट भी, तो उसके पास कमेंट्स में भी ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट का एक सवाल आ गया मेरे पास, हु इज़ द बेस्ट लीडर, फरखंदा रशीद की तरफ से। और मैं इसको यहाँ से जवाब दे सकता हूँ। कोई और स्टूडेंट भी डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर कर सकता है। तो ये होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।
इसके अलावा एक और फीचर आपके साथ यहाँ से शेयर करना चाहूँगा कि शेयरिंग में यहाँ पर आपके पास वाइट बोर्ड की भी ऑप्शन है। वाइट बोर्ड की ऑप्शन इतनी ज़्यादा करामद इसलिए नहीं है कि क्योंकि अक्सर लोगों के पास टच स्क्रीन नहीं होती, और अगर टच स्क्रीन होती भी है तो काफ़ी मुश्किल होता है टच स्क्रीन को डायरेक्टली यूज़ करना। अगर आपके पास राइटिंग पैड है या जिसे हम ग्राफिक्स पैड कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मेरे पास साइड पर डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स शो हो रहे हैं। मैं इन डिफरेंट कलर्स के मार्कर के साथ थ्रू माउस भी लिख सकता हूँ, और अगर टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन के ज़रिए भी लिख सकता हूँ, और अगर कुछ इरेज करना है तो इरेज भी कर सकता हूँ। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो अपने माउस को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और स्टॉप प्रेजेंटेशन कर देंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर डायरेक्ट भी पावर पॉइंट को ला सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये तरीकाकार बताया कि आप डेस्कटॉप शेयर करें और दुनिया जहाँ की हर चीज़ ना स्टूडेंट को दिखा दें। तो अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर करेंगे आप, और यहाँ से आपने अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन को अपलोड कर देंगे। सो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉलेज की 8th एनिवर्सरी की एक स्लाइड्स है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। बट द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, जो एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि आप पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल भी शेयर कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट को भी ओपन कर सकते हैं और पावर पॉइंट के तमाम फीचर उधर ही यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास लिखने की फैसिलिटी एज सच अवेलेबल नहीं होगी, तो आप यहाँ से जाएं और डेस्कटॉप शेयरिंग करें। मैं फिर बताऊंगा कि डेस्कटॉप से क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन स्टूडेंट को शो होना शुरू हो जाएगी। तो होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मीटिंग एंड करनी है तो आप हमेशा यहाँ से मीटिंग को एंड करें। तो इस तरीके से जब यहाँ से आप मीटिंग को एंड करेंगे तो तमाम स्टूडेंट के पास ही ये मीटिंग एंड हो जाएगी।